Dear students, so welcome you on today's maths class. Okay, so today we'll discuss about decimal. Okay, so देखिए, we already know the fractions. So देखिए, 1/10. What is this? अगर हम, what is the meaning of 1/10? We already know. If we take 10 parts of a whole thing, अगर आप एक पूरा कुछ चीज को 10 पार्ट करेंगे, उसमें से एक पार्ट है 1। ठीक है, अब देखिए 1/100। व्हाट इज 1/100? अगर किसी चीज को आप 100 पार्ट करोगे, उसमें से एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको देखिए 0.1 को हम 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1। 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01। तो इसको हम अगर पॉइंट से एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल। ओके, अगर हम पॉइंट से किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डेसिमल। ठीक है, तो ये है हमारा डेसिमल। ओके, तो डेसिमल में क्या होता है, देखिए नॉर्मली हमारे पास जो है वो होता है वंस, वी ऑलरेडी नो इन नंबर्स, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है ना, तो डेसिमल में हो जाता है टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। दैट मीन्स 100 क्या है, 100। ओके, टेंस, 10, वंस, ओके, 1, टेंस, that means 1/10, hundreds, 1/100. Okay, in this decimal we can write this in this way. Okay, so अब देखिए हमारे पास सपोज कीजिए ऐसा है, टेंस एक टेबल है, वंस, टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सपोज 5 है। तो हम इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए टेंस, वंस, टेंस। ठीक है, सो नंबर क्या हो जाएगा, देखिए नंबर टेंस जो है, तो टेंस वंस मिलके क्या है, ये 32। जहां पे 10th आ जाएगा, वंस के बाद पॉइंट पुट कर देंगे पॉइंट, और ये टेंस 5। ओके, नेक्स्ट देखिए और एक 506। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए टेंस वंस, ये 50, जो वंस के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे, पॉइंट 6। ओके, तो ये नंबर हो गया 50.6। इफ अगर हमारे पास और बड़ा एक नंबर है, यू thousands, hundreds, tens, ones, tenths, hundreds, thousands, ओके। सो देखिए सपोज कीजिए 5, 1, 2, 3, 6, 7, 1। सो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5, 1, 2। तो नंबर विल बी, नंबर इज इक्वल टू, जो 1000 वंस प्लेस के बाद पॉइंट होंगे, उसके पहले जो नंबर है लिख लेते हैं, 5, 1, 2, 3। ठीक है, 3 वंस, वंस के बाद जब वंस का नंबर लिख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे
पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 0.671 पहला आता है टेंस, उसके बाद जो हंड्रेड्स प्लेस में 7, उसके बाद 1. So this number is 5123.671. Okay, so in this way we can find a number when it is given in the tabular form: tens, hundred, thousands, hundreds, tens, ones, tens, hundreds, thousands. Okay, अब देखिए रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन. Presenting decimals on number line. ठीक है. So till now we represent whole number in number line, natural number in number line, fractions in number line. Today we will discuss about representing decimals on number line. Decimals को हम कैसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं. देखिए हम डेसिमल में फ्रैक्शन में क्या करते थे, ये आप अच्छे से देखिए. सपोज कीजिए फ्रैक्शन में अगर हम लोगों को 1 होल हाफ, इसको अगर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना था तो हमने क्या, ये 1 के बाद तो ये नंबर क्या है 1 और 2 का अंदर है, तो 1 और 2 को कंसीडर करते थे. उसके बाद क्या है, ये 2 पार्ट है ना, तो इसको हम क्या करते थे, यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर पे जितना है, दैट मीन्स इसको क्या कैसे लिखते हैं, ये ओके, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 2, सो इतना पार्ट करते हैं इसको 2 पार्ट. सो 2 में से कितना पार्ट है देखिए 1, सो 1 कहाँ है ये, सो ये पोर्शन है क्या 1 होल हाफ. ओके, इन दिस वे वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस इन नंबर लाइन. आप देखिए डेसिमल को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. सपोज कीजिए आपके पास 1.6, तो देखिए ये 1.6 क्या है, ऑलवेज 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है. ये पॉइंट के पहला जो है, जो नंबर होगा उसको हम देखेंगे. वो नंबर क्या होगा, किसी भी फ्रैक्शन पहला जो नंबर है वो नंबर और उसके साथ 1 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 1 + 1 2, वो उसका अंदर होगा. तो कैसे लिखेंगे, सिंस 1.6 क्या है, किससे बड़ा है 1 से, और किससे छोटा है 2 से. तो आप क्या है नंबर लाइन कंसीडर करिए, क्या करेंगे 1 और यहाँ 2 लेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे 0.6 है ना, तो 1 और 2 का अंदर 10 पार्ट करेंगे. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10. एक्चुअली हम इक्वल 10 पार्ट करते हैं. ओके, सो देखिए अब 1.6, सो 1 है, ये 1 है, ये क्या है 1.1, ये है हमारा 1.2. ठीक है, ये है 1.3, ये है 1.4, ये है 1.5, ये है 1.6, ये है 1.7, 1.8, 1.9, उसके बाद 2. ठीक है, तो 1.6 कहाँ है, ये पॉइंट है हमारा, P रिप्रेजेंट 1.6. सो जब भी आप लोगों को किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, तो ये कौन सा 2 नेचुरल नंबर, कौन सा 2 होल नंबर का अंदर है, ठीक है, कौन सा 2 होल नंबर का अंदर है, इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला 1 और 2. अब ये उस 2 नंबर से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. आप यहाँ पे 1.6, सो उसका अंदर 10 छोटा पार्ट करेंगे, 10 पार्ट करेंगे, उसमें से 1.6 जहाँ है वो पॉइंट हो जाएगा हमारा उस नंबर का. ओके, रिप्रेजेंटेशन. आप देखिए प्लेस वैल्यू टेबल. ठीक है,
प्लेस वैल्यू टेबल। सो प्लेस वैल्यू टेबल क्या है, ऑलरेडी वही डिस्कस जो था हमारा। प्लेस वैल्यू टेबल थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, ones, टेंस, देखिए THS टेंस, और यहाँ पे TENS, ठीक है। उसके बाद देखिए THS, उसके बाद thousands, ओके। सो दिस इज कॉल्ड, हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, ओके। इस टेबल को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू टेबल, ओके। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 20.921। सो इसको अगर हम इस प्लेस वैल्यू टेबल में पुट करेंगे तो देखिए पॉइंट का बाद जो है ऑलवेज, ये याद रखना है, पॉइंट का पहले हो जाएगा कि ये है हमारा वंस, उसके बाद टेंस, लेकिन पॉइंट के बाद पहला जो आएगा वो हो जाएगा टेंथ, ठीक है। बाद जो आएगा वो होगा हंड्रेड्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो है ठीक है थाउजेंड्स। सो अगर इसको पुट करेंगे देखिए वंस प्लेस में कितना है 0, टेंस प्लेस में 2, उसके बाद देखिए टेंथ प्लेस में 9, उसके बाद देखिए हंड्रेड्स प्लेस में 2 और थाउजेंड प्लेस में 1। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट किसी डेसिमल नंबर को हम प्लेस वैल्यू टेबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और देखते हैं 2-3 प्रॉब्लम। सपोज कीजिए हम लोगों को 6.7 इसको प्लेस वैल्यू टेबल में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस इन प्लेस वैल्यू टेबल, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है हमारा वंस, ये है क्या टेंस। सो सिर्फ ये दोनों लेना है, वंस टेंस, ठीक है। और बाकी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ओनली 2 डेसिमल। सो वंस प्लेस में क्या है 6 है और यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, ओके। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन प्लेस वैल्यू टेबल। सपोज कीजिए अब हमारे पास है 67.23, ठीक है। तो ये है हमारा वंस, टेंथ या टेंथ, हंड्रेड्थ, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, टेंथ वंस टेबल ऐसा फॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या आएगा टेंथ, उसके बाद आएगा हंड्रेड्स, ओके। तो आप इस टेबल का फॉर्म कर लिया। अब देखना है टेंस में क्या है 6, टेंस में वंस में 7, ठीक है ना। पॉइंट के बाद टेंथ, पॉइंट के बाद जो पहला है टेंथ 2 और हंड्रेड में 3। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर ऑन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखिए देखते हैं क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल्स, ओके। नंबर ए 2 ones and 5 tenth solution। 2 ones that means 2 और 5 tenth that means क्या है
बोलिए आप 5 टेंथ, टेंथ में कितना है 5, सो 2.5। ओके, उसके बाद देखिए 30 एंड 1 टेंथ, टेंथ में क्या है 1, सो ये हो गया हमारा ए बी 30, सो 30.1 टेंथ, तो टेंथ में 1, so 30.1। okay, in this way we can find any, if it is given in word we can find any in numbers। okay, अब देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, ये ए एंड बी को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये ए नंबर क्या है, देखिए सॉल्यूशन ए नंबर में क्या है 30 प्लस 6 प्लस 2/10। ओके, 30 प्लस 6 प्लस 2/10, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको जैसा है ऐसा लिख दीजिए, प्लस अगर डिवाइड है नीचे जीरो है, जीरो वाला टर्म 10 100 1000, तो जितना जीरो होगा ऊपर का नंबर को पहले लिख देंगे, उतना प्लेस लेफ्ट साइड में आप पॉइंट पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लेस 2 है, तो लेफ्ट साइड में 0.2। अब क्या है 30 प्लस 6 क्या है 36 प्लस 0.2, सो ये क्या है 36 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा 36.2। यहाँ पे जो पॉइंट के बाद कुछ है क्या, नहीं, सो पॉइंट के बाद 2 होगा और 36 प्लस 0 36। ओके, सो आप देखिए बी नंबर है 600 प्लस 2 प्लस 8 टेंथ, तो 600 प्लस 2 602 प्लस, अब देखिए सिमिलरली 8 लिखना है और क्या है उसके 8 है, 1 प्लेस नीचे कितना जीरो है 1 0, 1 प्लेस के लेफ्ट साइड में पॉइंट पुट करना है, सो 0.8। सो होल नंबर पॉइंट के पहले जो है 602 के साथ उसको ऐड कर देना है, 602 प्लस 0 क्या है 602, और यहाँ पे देखिए पॉइंट कुछ नहीं है, तो ये क्या करेंगे हम 0.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 602.8। ओके, अब देखिए हम देखेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन एज डेसिमल। ओके, दैट मीन्स हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है, उसको हम कैसे डेसिमल पे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सपोज कीजिए हमारे पास है 11/5, ठीक है, तो उसको कैसे हम डेसिमल पे एक्सप्रेस करेंगे। हम क्या जानते हैं 1/10 है तो 0.1 लिख सकते हैं, 1/100 है तो 0. क्या है 0.1 लिख सकते हैं, 1/1000 है तो 0.001 लिख सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पे कितना जीरो है 3 0, सो हमारे यहाँ पे 1 है ना, ऊपर में 1 लिख दीजिए और राइट में, और 2 प्लेस के बाद लिखना है तो 2 प्लेस तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए 2 0 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सपोज कीजिए हमारे पास 5/10, तो इजीली आप 5 लिख लेना है, और यहाँ पे कितना जीरो है 1 0, सो 1 प्लेस के बाद पॉइंट पुट कर देना है, सो 5 के बाद पॉइंट पुट कर दीजिए। ये जीरो एक्चुअली हम देते हैं इस पॉइंट को क्लियरली दिखाने के लिए। ठीक है, सो आप इसमें देखिए नीचे जीरो लाना है, 10 लाना है, 100 लाना है, ऐसा कुछ क्या करेंगे, इसको हम 5 2 10 जानते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, सो दिस इज इक्वल टू क्या है 22/10। आप क्या हो जाएगा देखिए 22 कर दीजिए और लेफ्ट साइड राइट साइड से 1 कर, ठीक है, लेफ्ट में पॉइंट पुट करना है, 1 प्लेस से 1 जितना जीरो है इतना कर लेफ्ट साइड, देखिए 1, सो 1 प्लेस लेफ्ट साइड में पुट कर देना है। सो ये हो गया हमारा 2.2। ओके, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हाफ, सपोज कीजिए हमारे पास हाफ है, उसको हम डेसिमल पे एक्सप्रेस करेंगे, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 को अगर 10 100 ऐसा लाने के लिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट क्या है 10, सो हम 100 का तो नहीं सोचेंगे, 10 पहले 10 का
बारे में सोचेंगे तो क्या करेंगे, 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/10। सो आप तो हो गया 5 और 1 प्लेस, तो 1 प्लेस राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 प्लेस, लेफ्ट साइड में 0 पुट करना है, तो ये 0.5 हो गया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन डेसिमल्स। और अदर वेज भी है, आप सपोज कीजिए 11 को आप डेसिमल पे एक्सप्रेस करना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 11 का अंदर कितना टाइम्स जाता है, 5 2 10, रिमाइंडर कितना है 1, 1 का अंदर 5 डिवाइड होता है कि नहीं, सो यहाँ पे पुट कर देना है, पॉइंट पुट करना है और पॉइंट पुट करके यहाँ एक 0 दे देना है। अब 0 मिल गया तो 5 2 10 हो गया, तो 11/5 इक्वल टू 2.2। आप जैसा मर्जी आप कर सकते हो। इसको देखिए आप हाफ, तो आप 1 को 2 से डिवाइड करिए, 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर दीजिए, और पहला ही पॉइंट आ गया इसलिए 0 पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो आप यहाँ एक 0 पुट कर दीजिए, तो आप क्या है 5 2 10, तो ये 5 2 10। ओके, और एक देखते हैं, सपोज कीजिए 121/13 सपोज कीजिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, सो 121/13, तो पहले इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो 13 कितना टाइम जाता है, 13 1 नहीं होता है, ठीक है ना, सो 13 9 9 3 27, 9 1 9 प्लस 2 11, कितना रहा, 11 से 7 4, 4 से तो अब नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दीजिए 0, ठीक है, तो आप 13 कितना, 13 3 49, 3 सॉरी 13 3 39, अब क्या है 1, ऐसे पॉइंट के बाद ऐसा, फिर एक नहीं हो रहा है, एक 0 आप पुट कर सकते हो, और एक 0 में नहीं होगा तो अगर फिर 0 पुट करना है तो यहाँ पुट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं, सपोज कीजिए हम लोगों को 132/5 इसको पॉइंट में एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, 132 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 10, ठीक है, क्या मिला है 3, यहाँ से 2 32, अब क्या है 5 6 32, अब देखिए 5 2 का अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, हम तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट पुट कर देंगे, यहाँ 0, तो आप देखिए 520 का अंदर कितना टाइम जाता है 4, सो 5 4 20, तो क्या हो जाएगा 132/5 इज इक्वल टू 26.4। So in this way we can easily find the decimals from fractions. Okay, अब देखिए decimals as fractions, decimals as fractions, ठीक है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन को कैसे, डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास है 1.2, तो हम इसको फ्रैक्शन पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखिए जितना प्लेस का पहले राइट साइड से जितना प्लेस का पहले पॉइंट है उतना, सो 1.2 है, सो इनटू 10, अगर 1 प्लेस का अंदर है तो 10 से करेंगे, सपोज कीजिए 5.26, सो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, 5.26, देखिए कितना प्लेस का अंदर है पॉइंट, कितना प्लेस राइट साइड से, कितना प्लेस पहले, 2 प्लेस 1 2, सो इनटू 100, 2 प्लेस है 100, सो और एक देखते हैं 3.261 सपोज कीजिए, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 3.261 इंटू, आप देखिए कितना प्लेस पहले 1 2 3, सो इसको 1000 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को
डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो 2 प्लेस था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 प्लेस था सो 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 1.2 इंटू 10, सो अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। सो 1.2 इंटू 10 12/10, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज 6/5। अब इसको देखिए, अगर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ना ये चला जाएगा। देखिए ये 2 प्लेस में पॉइंट है और 2 जीरोस है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 6/100। अब 2 से डिवाइड कीजिए 50, 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 4 12 6 3, सो दिस इज 263/50। ओके, और इसका देखिए यहाँ पे क्या है 1000 1 2 3 पॉइंट के बाद कितना प्लेसेस है 3 प्लेसेस और 3 जीरोस है 1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट रहेगा क्या नहीं। सो 3261/1000। ओके, सो इन दिस वे वी कैन राइट एनी डेसिमल्स इन द फ्रैक्शंस। अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। ये तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, हाई छोड़ दीजिए। अब देखिए वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप सबने अपना बुक ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ओके, टेबल में लिखना है। ओके, सो देखिए टेंस, कितना टेंस है वहां पे 1 2 3 टेंस, ठीक है। वंस कितना है, वंस 1 है, और टेंस कितना है 1 2 2 टेंस है। उसके क्वेश्चन नंबर बी में देखिए हंड्रेड्स कितना है 100, टेंस कितना है 1 टेंस, वंस कुछ है क्या नहीं, टेंस कितना है 1 2 3 4, ठीक है। सो टेबल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंस। ओके, इतना तक है। ए नंबर के लिए और ये बी नंबर के लिए। ओके, तो पहला वाला देखिए ए नंबर में कितना है, हंड्रेड्स कितना है 0 100, टेंस कितना है 1 2 3। देखिए टेंस वहां पे देखिए आप छोटा मार्क्स बॉक्स है 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो 10 होंगे, ठीक है, 10 गर्ल होंगे, ठीक है। सो ये कितना टेंस है 3 टेंस, एंड वंस कितना है 1 है, और टेंस कितना है टेंस 2। बी नंबर पे देखिए हंड्रेड्स कितना है 100, टेंस कितना है 1 टेंस, और टेंस वंस कितना है नहीं है कुछ, दैट मीन 0, और टेंस कितना है 4 टेंस। तो हो गया हमारा फॉलोइंग टेबल पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस बिलो टेबल। वी ऑलरेडी डिस्कस, ओके, सो आप लोग इसका करके मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है डेसिमल से एक्सप्रेस करना है, तो इसको क्या करना है ऑलरेडी वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो 7/10 दैट मीन्स 7/10, ठीक है, 7/10। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ए नंबर 7/10 दैट मीन्स क्या है 7/10, तो 7/10 क्या है 0.7, और एक कर देते हैं 600.8। ई नंबर को 600.8, 600 पॉइंट दैट मीन्स ये डेसिमल 8। ओके, ये दो डिस्कस कर दिया, बाकी लोग प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये भी आप लोगों को
करना है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, इसमें से एक प्रॉब्लम को मैं करवा के देता हूँ। सो देखिए जे नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का जे नंबर देखिए, जे नंबर क्या है, 3 होल 3/5, 3 होल 3/5। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, अगर होल है तो 3 प्लस 3/5। अब 3/5 को आप लोगों को डेसिमल पे ले जाना है, तो इसको हम कैसे ले जा सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 2/5 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 6/10। अब इसको तो आराम से लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.6, और 3 प्लस 0.6 क्या है, 3.6। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑल द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस द फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। ओके, इसको उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। we'll discuss now question number 6. okay, अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ओके, यहाँ पे सब प्रॉब्लम मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर पे एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए हम क्या जानते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लास्ट डे जो हमने किया था द टेबल 10 मिलीमीटर। ओके, देयरफॉर 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 को इस साइड में ले आएंगे तो 1/10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स क्या करना है, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर पे लेना है तो 10 से डिवाइड करना है। ओके, लास्ट डे हम लोगों ने बोला था ना। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए को, 6 का ए नंबर को देखिए क्या है, 2 mm। तो बोला है ना, अगर मीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर पे लेना है तो क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलीमीटर था, अब सेंटीमीटर हो गया। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि यूनिट को भी चेंज करना है। सो इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो क्या है, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि 1 0 है तो 1 प्लीज राइट साइड में पॉइंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 116 सी नंबर करवा के देते हैं, 116 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो इसका हम अगर सेंटीमीटर पे एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, 116 को 10 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। सो 116 क्या हो जाएगा, 1 सो 1 प्लीज राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या पॉइंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट और देखिए डी नंबर देखते हैं, डी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 सेंटीमीटर तो है तो 4 प्लस, इसको भी सेंटीमीटर पे कैसे लेंगे, 2 बाई, अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, cm। सो दिस इज 4 प्लस ये क्या है, 0.2, ये सेंटीमीटर। सो दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7, between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie। कौन सा दो नंबर का होल नंबर का बीच में वो गिवन नंबर लाई करता है। देखिए आप 0.8, 0 पे होल पार्ट को देखना है, 0.8, दैट मीन्स 0.8, 0 और 0 के साथ 1 ऐड कर दीजिए, 0 और 1 का अंदर, तो 0.8 किसका अंदर लाई करता है, 0.8 lies on 0 and lies between 0 and 1। ठीक है, और उसके बाद और पूछा है which of these whole number is nearest to the number। आप देखिए 0.5 किसी 0.5 का बड़ा है तो वो नेक्स्ट का
मतलब अगर 0 लेफ्ट साइड राइट साइड में जो है उसका बड़ा वाला का पास जाएगा, और 0.5 का छोटा है तो वो पॉइंट के बाद अगर 5 है और 5 का बड़ा है तो जो बड़ा वाला नंबर है, दो होल नंबर का बीच में जो होता है बड़ा वाला नंबर का साइड में जाएगा, ठीक है, नियर टू बड़ा नंबर। एंड अगर 0.5 से पॉइंट के बाद पहला डिजिट अगर 5 के छोटा है तो पहला जो स्मॉल जो नंबर होगा उसका पास जाएगा। ओके, सो देखिए दैट मीन्स क्या है, उसको हम देखते हैं। 0.8 क्या है, 0 एंड 1 का अंदर में बीच में है, 0 एंड 1 का बीच में है। तो आप 0.8 कौन सा नियरर है, तो आप देखिए पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है, 8, तो 8 5 से छोटा है या बड़ा है, 8 तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें बड़ा जो नंबर है उसका नियरर होगा। सो 0.8 is nearer to 1 का नियरर होगा। ओके, बाद में और एक देखते हैं। सपोज कीजिए आप लोग C 2.6 आप देखिए 2.6 यहाँ पे होल नंबर क्या है 2, सो ये जो 2.6 है ना, ये 2 और 2 + 1 3, उसके साथ ऑलवेज +1 करना है, सो 2 and 3 के अंदर है। 2.6 lies between 2 and 3। आप देखिए ये 2.6 किसका नियरर होगा, 2 का नियरर होगा, ये 3 का नियरर होगा। पॉइंट के बाद पहला डिजिट को क्या है 6, 6 5 का छोटा है, तो ये जो छोटा नंबर है 2 and 3 में छोटा कौन है 2 का नियरर होगा। अगर ये 0.5 का पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट हो 5 का इक्वल और 5 से बड़ा है तो 3 का नियरर होगा। एक्चुअली 5 से बड़ा है तो 3 का नियरर होगा। अगर 5 होगा एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा, उसके बाद का डिजिट देखना पड़ेगा, और उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सो 2.6 इज नियरर टू 3। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई को देखिए, ठीक है। ई क्या है 9.1, 9.1, ये 9.1 आप देखिए, बोलिए 9.1 किसका बीच में होगा, कौन सा दो नंबर है जिसका बीच में होगा 9.1, दैट मीन्स 9 एंड क्या 10 का बीच में, ठीक है ना। सो 9.1 lies between 9 and 10, ठीक है ना। अब देखिए 9.1 पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है 1, ठीक है ना। तो 1 5 से बड़ा है या छोटा है, बोलिए बोलिए बोलिए, बड़ा है क्या छोटा है, और 5 से छोटा है तो क्या होता है, इसमें जो छोटा नंबर है उसका पास होता है। सो क्या हो जाएगा 9.1 is nearer to 9। okay, it is clear to everyone। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, ये आप लोगों को करना है, सिर्फ एक प्रॉब्लम में करवा के दे रहा हूं 8 नंबर से, 8 का डी 2.5, ठीक है। सो पहला अब बोलिए ये 2.5 कौन सा दो होल नंबर का बीच में होगा, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ क्या है 2 और उसके साथ 1 जोड़ देंगे तो 3, 2 and 3 का बीच में। तो आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कौन सा दो नंबर लेंगे, ये जो दो नंबर का बीच में होगा, कौन सा दो नंबर का बीच में है 2 and
3 का बीच में है। तो अब क्या है, इसका अंदर में जितना जो है 23 जो पार्ट है उसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 10 पार्ट से डिवाइड कीजिए। इसका अब ये क्या है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3। तो आप 2.5 है, सो 2.5 कौन सा पॉइंट है, ये है हमारा 2.5। सो इन दिस वे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा दो होल नंबर का अंदर ये जो गिवन डेसिमल नंबर है लाई कर रहा है। उसके बाद वो दो नंबर लिख लेना है और स्केल यूज करके क्या करेंगे हम 10 छोटा से छोटा सेम पार्ट कर लेंगे। ठीक है, आप उसके बाद लेवलिंग कर लेंगे। ये 2 है ना, जो नंबर होगा वो ही 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा लिख देंगे। अगर यहाँ पे 5 है तो 5.1, 5.2, 5.3 ऐसा लिखेंगे। 10 है तो 10.1, 10.2, 10.3 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट को पुट कर देंगे। Okay, so in this way we can express any decimal number on the number line. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए ए पॉइंट देखिए 0 के बाद काउंट करिए 0.1, 0.2 यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ए क्या हो जाएगा 0.8। उसके बाद बी देखिए 1 के बाद, सो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.2, 1.3, बी 1.4। बी हो जाएगा हमारा 1.4। ठीक है ना, सॉरी 1.4 है क्या, 1.3। सी 2.2, 2.2 और डी पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए डी क्या हो जाएगा 3 के जस्ट पहले, जो 3 के पहले होता है काउंट कीजिए 2 के बाद 9, ये हो जाएगा 2.9। ओके, so in this way we can find any point on the number line. Okay, any point given on the number line. Next देखिए 10, the length of Ramesh's notebook is 9 cm 5 mm. What will be its length in centimeter? तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं सिर्फ एक दिखा के दे रहा हूँ आप लोगों को 10 नंबर का ए। ठीक है, लेंथ ऑफ नोटबुक, लेंथ ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू क्या है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो अब बोला है इसका सेंटीमीटर पे लेंथ क्या है, दैट मीन्स इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर लो। तो 9 प्लस अगर 5 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये दोनों क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो ये 9 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 9.5 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी करना है। जितना भी प्रॉब्लम हम लोगों ने नहीं किया है आप लोगों को करना है। तो आप लोगों का होमवर्क है HW एक्सरसाइज 8.1 ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है ग्रुप में। ओके, आज का रात ही आप लोगों को कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। ऐसा नहीं कि 10 लोग ने कर लिया बाकी लोगों को नहीं करने से होगा। आप सभी को 82 स्टूडेंट में से 82 को ही करना पड़ेगा। ओके, सो आज का क्लास इतना ही। सब सुस्त रहे, सतर्क रहे और अच्छे से पढ़ाई करें।